नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे। अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख ईपीएस पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। ईपीएफ लाया जबरदस्त फायदा। पीएफ ने 2025 में कल सीबीटी की बैठक से नया फैसला भी हो चुका है कि अब जल्दी मिलेगी आपको पेंशन। पेंशन में हालिया नए बदलाव और पेंशन के लिए अर्जेंट खबर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन, अगर आप भी पीएफ जैसे प्रोविडेंट फंड खातेधारक है तो आपको 2025 में आपके लिए खुशखबरी आ रही है। ईपीएफ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में कुछ अहम बदलाव का ऐलान भी कर दिया है कि जल्दी खाताधारकों को वैध फायदा मिलने वाला है। इन बदलावों से न सिर्फ काफी जीवन शैली को आराम मिलेगा बल्कि आपकी आर्थिक सुरक्षा भी बेहतर होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। आपको जानकारी बताएंगे पीएफ खाताधारक के लिए कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती है जिनसे आपका भविष्य भी सुरक्षित बनेगा। तो जी हाँ दोस्तों, एटीएम से पीएफ फंड निकालने की सुविधा और ईपीएफ अपने सब्सक्राइबर को एक नई सुविधा देने की योजना बना रहा है जिसमें 24 घंटे 7 दिन अपने पीएफ फंड को एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। आज के समय में पीएफ खाताधारक को पैसे निकालने के करीब 7 से 10 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद आप कहीं भी और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे रात का समय हो, चाहे दिन का समय। किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। ये सुविधा आपको ईपीएफओ के नए नियमों के तहत मिल सकती है जो 2025 के मध्य तक लागू हो सकती है। इससे आपके लिए पैसों की निकासी बहुत आसान और जल्द हो जाएगी। ईपीएफओ आईटी सिस्टम के अपग्रेड। ईपीएफओ ने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने जा रहा है जिसमें पीएफ फंड से जुड़े सभी कामों में तेजी आएगी और आपकी परेशानी कम होगी। वर्तमान में ईपीएफओ के सिस्टम में कुछ तकनीकी समस्या होती है, वो फंड जमा करने में, क्लेम सेटल करने में देरी का कारण बनती है। लेकिन इस सिस्टम से अपग्रेड के बाद इन प्रक्रियाओं में जो तेजी आएगी। जैसे ईपीएफओ जून 2025 तक इस बदलाव को पूरा करने की योजना बना रहा है, तो सीधा फायदा आपको तब मिलेगा जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। जब आप अपना फंड जमा करेंगे तो या क्लेम करेंगे तो आप किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और फंड की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाएगी। तो इस प्रकार कर्मचारी योगदान सीमा में बदलाव। ईपीएफओ 2025 में कर्मचारियों की योगदान की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आज के समय में ईपीएफओ के तहत कर्मचारी नियोक्ता दोनों मिलकर कुल 24% योगदान करते हैं। 12% कर्मचारी नियोक्ता अब ईपीएफओ से बढ़ाने की योजना बना सकता है जिससे कर्मचारियों को भविष्य के लिए ज्यादा फंड मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अब आपके पीएफ खाते में ज्यादा पैसा हो सकेंगे तो इस भविष्य में आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। यदि सरकारी योजना सीमा को बढ़ती है तो कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए अधिक सुरक्षा मिलेगी। इक्विटी में निवेश का ऑप्शन। ईपीएफ और पीएफ खाताधारक को एक नया विकल्प दे सकता है जिसके तहत आप अपने पीएफ फंड का हिस्सा इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग शेयर बाजार में निवेश करने के लिए इच्छुक रहते हैं, तो लेकिन ईपीएफ एक अवसर देगा कि आप अपने पीएफ फंड का हिस्सा शेयर बाजार में निवेश करने के अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि आप अपने फंड को खुद से मैनेज कर सकेंगे और शेयर बाजार में निवेश करें और बेहतर रिटर्न भी आप पाओगे। तो इससे बड़ा कदम होगा जिससे आपका पास भविष्य के लिए एक बेहतर और सुरक्षित वित्तीय योजना से आपको लाभ होगा। पेंशन विड्रॉ और आसान प्रक्रिया आपको मिलेगी और ईपीएफ द्वारा संचालित पीएफ फंड रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसे आपको प्रदान करने के लिए होता है। तो हालांकि पेंशन विड्रॉ की प्रक्रिया अक्सर जटिल और लंबी होती है, लेकिन ईपीएफओ ने इस भी सरल बनाने के लिए कुछ बदलाव करने जा रही है। पेंशनर्स को अब बिना किसी अतिरिक्त बैंकिंग वेरिफिकेशन के आसानी से अपना पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। ये बदलाव ईपीएफओ के पेंशन सिस्टम और भी सुलभ और सुविधाजनक बना देगा। पेंशनर्स को अपने पेंशन फंड का उपयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और वे आसानी से अपना पैसा प्राप्त कर सकेंगे। तो 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी। सैलरी में होगा 108% का इजाफा। ई सेवा ऑनलाइन प्रक्रियाओं में सुधार और इस साल अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में सुधार करने जा रही है। इससे सब्सक्राइबर को आप पीएफ खाते से जुड़ी हर जानकारी ऑनलाइन आसानी से प्राप्त हो सकेगी। आपको अपने खाते संबंधी जानकारी के लिए पीएफ दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने होंगे क्योंकि सारी जानकारी और सेवाएं आपको ऑनलाइन मिलेगी। इस बदलाव के बाद आपको अपनी पीएफ से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की लंबी लाइनों में जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो अन्य मददगार उपाय है, ईपीएफओ का यह बदलाव सिर्फ आपकी बचत को सुरक्षित बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन को भी आसान बनाएगा और आपके पीएफ खाते से जैसे जुड़े सभी कार्य को कोई मुश्किल नहीं होगी और आप अपने पैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके अलावा ईपीएफओ की योजना की वो नियमित तौर पर जैसे कर्मचारियों को इन बदलावों के बारे में जानकारी देता है कि ताकि हर किसी को इस बदलाव का फायदा मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप भी पीएफ खाता धारक है तो आपको 2025 में आने वाले बदलाव आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। ईपीएफओ का लक्ष्य इन सुधारों के जरिए सब्सक्राइबर को अधिक सुविधा देना और आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना। अब आपको पीएफ से जुड़े कामों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी और आप अपने फंड का इस्तेमाल बिना किसी रुकावट में कर सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि अब जल्दी आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने की बताई जा रही है। तो आने वाले दिनों में पेंशन धारक को बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। नया नियम होगा लागू और पूरा पैसा भी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जो कर्मचारी भविष्य निधि में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा हो चुकी है और खाता धारक अपने पैसे निकालने में, उनका प्रबंधन करने में आसानी होगी और उन्हें जैसे सदस्यों को बेहतर सुविधा सरकार प्रदान करने जा रही है और रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखना। तो आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताते हैं। पेंशन निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। तो 2025 में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जैसे सीपीएस लागू होगी, जिससे पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इसके अलावा ईपीएफ योगदान की सीमा भी हटाने की योजना, जिसमें कर्मचारी अपने वास्तविक सैलरी के हिसाब से योगदान कर सकेंगे। ईपीएफओ ने 2025 में लागू होने वाले कई नए नियम की घोषणा की है। नियमों से खाता धारकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। तो आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख बदलावों पर। जो नया नियम है, जो एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा है, 2025 में ईपीएफ सदस्य एटीएम कार्ड के जरिए 24x7 पैसे निकाल सकेंगे। योगदान सीमा में बदलाव, वास्तविक सैलरी के हिसाब से ईपीएफ में योगदान करने की अनुमति, इक्विटी निवेश में वृद्धि, बेहतर रिटर्न के लिए जैसे ईटीएफ रिडमेशन प्राप्त राशि, पुनर्निवेश, किसी भी बैंक से पेंशन निकासी, सीपीएस के तहत किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकालने की सुविधा, आईटी सिस्टम अपग्रेड, तेज क्लेम प्रोसेसिंग और बेहतर सेवाओं के लिए आईटी सिस्टम अपग्रेड, डायरेक्ट इक्विटी निवेश में ईपीएफ सदस्यों को सीधा इक्विटी में निवेश करने की अनुमति मिलेगी। ईपीएफओ मासिक पेंशन में बढ़ोतरी, ईपीएस 95 पेंशन को मिलेगा 9,000 रुपये। तो इसके बाद विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। एटीएम से ईपीएफ पैसा निकालने की भी सुविधा मिलेगी। बड़ा बदलाव हो चुका है करते हुए एटीएम से कार्ड जारी करने का फैसला लिया गया। इस कार्ड से सदस्य 24 घंटे ईपीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। ये सुविधा वित्तीय वर्ष 2025-26 में शुरू होने की उम्मीद है। इससे सदस्यों को पैसे निकालने में काफी आसानी होगी और समय भी बचत होगी। वर्तमान में ईपीएफ पैसे निकालने में 7-10 दिन का समय लगता है। तो इस प्रकार जो ईपीएफ योगदान सीमा में बदलाव, वर्तमान में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी ईपीएफ खाते में जमा करता है, लेकिन ईपीएफ द्वारा 15,000 रुपये की सीमा लागू होती है। तो नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के हिसाब से ईपीएफ में योगदान कर सकेंगे और ज्यादा पैसा बचाने की बड़ी पेंशन पाने में मदद मिलेगी। तो हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।